नहीं, बस सिर्फ शुक्रिया अदा करना। नई तकरीर के लायक मजमा नहीं। मैं कह रहा हूं ना हजरत, मैं अपनी जिंदगी का एक एक मिनट बर्बाद नहीं होने देता हूं ना। आप जानते हैं जिनको बर्दाश्त ना हो वो जा सकता है, हम खूब जानते हैं। शोरा से भी अपील करूंगा, और जलसा वालों कान खोल के सुनो। और सिर्फ निकाह सस्ता करने से काम नहीं चलेगा, जलसा भी सस्ता करना पड़ेगा। भाड़े की भीड़ और भाड़े के खतीब से हम अपनी नस्लें नहीं बचा पाएंगे। बैठो। ईद और बकरीद को भी मुलाकात होती है, वो भी रोजा पूरा रख के नहीं जाते हो। कौन रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बस सिर्फ शुक्रिया अदा करना। नई तकरीर के लायक मजमा नहीं। मैं कह रहा हूं ना हजरत, मैं अपनी जिंदगी का एक एक मिनट बर्बाद नहीं होने देता हूं ना। आप जानते हैं आज आपकी भरपूर तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होगी। कुर्सी लगाइए। जलसे को लोग जलसा रहने दें। नहीं होता है। या तो आप जलसा करो या मुशायरा करो। इतना वक्त नहीं है। ले आओ। जिसे जाना है 1 मिनट के अंदर उठ के जाओ। मुझे मालूम है कि बाढ़ के पानी से खेती नहीं होती, खूब पता है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? बिल्कुल कड़वी कड़वी बातें होगी। मैं आजकल मुकम्मल इत्मीनान से निकल पड़ा हूं उन माफियाओं की दुकान में ताला बंद करने के लिए जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त करने की दवा बेच रहे हैं। इसलिए जिनको बर्दाश्त न हो वो जा सकता है, हम खूब जानते हैं। बचपना बीता है ना यहाँ। कोई इलाका कोई गांव बचा है हमसे। तो अगर सुनने का मूड है, दिल अगर दिमाग सही काम कर रहा है तो 2-3 बातें सुन लीजिए। ये तो जिद थी फाजिल गिरामी हजरत मौलाना नदीम साहब की, और हुक्म था शहजादे शमसुल मशाइख पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अहमद खान साहब का। वरना कल इदारे शरिया में खुद दस्तारबंदी है। हमसे ज्यादा कोई मसरूफ है क्या स्टेज वाला? लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त कौन सा वायरस मेरी बिरादरी में छोड़ा गया है और हमारे बच्चे किस बीमारी से नस्लें बर्बाद कर रहे हैं और हमारी एनर्जी कहां खर्च हो रही है। और मैं अपने शोरा से भी अपील करूंगा, और जलसा वालों कान खोल के सुनो। ये एहसान नहीं कर रहे हो आप इस्लाम पर। जिस खुलूस, जिस मोहब्बत, जिस बड़े दिल के साथ मेरे आका की मिलाद सजाते हो,
उसी खुलूस और उसी बड़े दिल के साथ सिर्फ अल्फाज की गर्मी नहीं, मैदान अमल में भी उतर के दिखाना होगा। हजरते शहजादे शमसुल मशाइख का हुक्म हुआ कि अभी जो चल रही है तहरीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून के साथ मरने का रास्ता हमवार कर रहा हूं, वरना मैं भी अपनी तकरीरों का रेट फिक्स करता तो मुझसे ज्यादा मालदार कोई खतीब नहीं होता। और सिर्फ निकाह सस्ता करने से काम नहीं चलेगा, जलसा भी सस्ता करना पड़ेगा। भाड़े की भीड़ और भाड़े के खतीब से हम अपनी नस्लें नहीं बचा पाएंगे। बैठो, मस्जिद में एक वक्त नहीं जाओगे, ईद और बकरीद को भी मुलाकात होती है, वो भी रोजा पूरा रख के नहीं जाते हो। बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा आंख खोल करके देख लीजिए, सुनिए भी देखिए भी। हजरत, इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गौर से सुनना नौजवान। पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूए बहस सिर्फ दो है, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। आप मुसलमान हो सुन करके उनसे पूछो इस्लाम की लज्जत, जिन्होंने समझकर इस्लाम कबूल किया है। सुनना और है, समझना और है। हम रोज सुनते हैं, समझते नहीं। 24 घंटा में 5 मर्तबा अजान सुनते हैं, समझते नहीं है। हजरत बैठ गए। 24 घंटे में 5 वक्त अजान रोज सुनते हैं, समझते नहीं है। अगर अजान समझ गए होते तो मस्जिद के मुअज्जिन को सबसे बड़ा पीर मान लिए होते, नहीं मान सके, इसलिए कि सुने हैं समझे नहीं। तो जो सुन के इस्लाम कबूल किए वो क्या समझे इस्लाम की लज्जत। आज पूरी दुनिया में मौजूए बहस है दो पर, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। आखिर ये इस्लाम है क्या? हजरत दुआओं के साथ तवज्जो का तालिब, ये इस्लाम है क्या? कोई मुजस्समा है नहीं कि दिखा दिया जाए, कोई तस्वीर है नहीं कि गले में उतार दिया जाए। इस्लाम कोई शहर है नहीं जिस शहर को इस्लाम बता दिया जाए। आखिर ये इस्लाम है क्या कि पूरी दुनिया एक कुफ्र परेशान है दो से, एक का नाम इस्लाम है और एक का नाम कुरान है। किताबें मार्केट में बहुत हैं, लेकिन लेटेस्ट सर्वे यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है, और दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। किताबें बहुत हैं, प्रोफेसर पढ़ता है, पब्लिक नहीं सुनती। मेडिकल की किताबें स्टूडेंट पढ़ते हैं, पब्लिक नहीं सुनती। लेकिन ये ऐसी किताब है कि पढ़ी कहीं जाए सुनते सभी हैं, सुनते सभी हैं।
अपना हो तो भी सुने, बेगाना हो तो भी सुने। आज इस्लाम और कुरान दो ही है, दो ही है। हजरत कई घंटे की गुफ्तगू में समेट दे रहा हूं दो जुमले में, दो जुमले में। वो ये कि अब रिसर्च ये हो रहा, गरीबी में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे, मफलुकुल हाली में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे ज्यादा, जेलों में सबसे ज्यादा कसरत मुसलमानों की। आखिर इस्लाम छोटा क्यों नहीं हो रहा? इस्लाम घट क्यों नहीं रहा? मकान जल गए, शहर जल गया, इलाका जल गया, आबादियां जल गई, हौसले को धुआं न लग सका, हिम्मतों पर कालिक न जम सकी। आखिर वजह क्या है? तो सुनो सुनो। भीड़ हो, भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो। भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो तो वो जुनूनियों का एक काफिला हो सकता है, जुनूनियों का एक काफिला हो सकता है। किताब हो, नतीजा ना हो, जिल्द हो सकती है। आलिम हो, बखील हो, ताजिर हो सकता है। खानकाह हो, तसव्वुफ ना हो, खशियत ना हो, दुकान हो सकती है, दुकान हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि भीड़ हो, भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो। पूरे गिरदो नवाह से आए हो, एजेंडा क्या है? पूरे खित्ते से आए हो, एजेंडा क्या है? पूरे इलाके से जमा हो, एजेंडा क्या है? इमारत बनाई, एजेंडा नहीं। बिल्डिंग बनाई, एजेंडा नहीं। किताब लिखा, एजेंडा नहीं। आखिर फिर ये भीड़ किस काम की? ये सैलाब किस काम का? ये लोग किस काम के? अब यही रोक लो थोड़ी सी। भैया माइक कई को हटा दो प्लीज, माइक कई को हटा दो बाबू, ताकि आवाज साफ साफ समझ में आवे। आखिर ये इस भीड़ का इस्तेमाल क्या है? भीड़ का इस्तेमाल क्या है? तो आज पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रही वो दो से, कुफ्र को, शिर्क को, कुफ्र को, शिर्क को, मुशरिकीन को, मुर्तदीन को, इस्लाम दुश्मन सारी ताकतों को सिर्फ दो से डर है। एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। ये दोनों ऐसा है जो बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। इस्लाम ने कहीं नहीं कहा बदला लो, बदला नहीं है, बदला नहीं है। और कुफ्र को डर बदला से लगता है, बदला से। और इस्लाम बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। जब इस्लाम को पढ़ने वालों ने पढ़ा और जब इस्लाम पर रिसर्च किया तो वो इसी नतीजे पर पहुंच गए कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। जो बदल दे वो इस्लाम है, जो बदल दे वो कुरान है, जो बदल दे वो मुस्तफा का दीन है, जो बदल दे वो कानून शरीयत है, जो बदल दे वो मुस्तफा की सुन्नत है, जो बदल दे वो निजाम मुस्तफा है, जो बदल दे वो मुस्तफा का कानून है। अब तारीख पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए। आप सुन चुके हैं, गरीब नवाज कमेटी वालों, दुनिया ने देखा इसी भारत में गरीब नवाज पर पानी बंद किया गया। मेरे ख्वाजा ने बदला नहीं लिया, मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बल्कि आना सागर को ही बदल के रख दिया। बदला नहीं लिया, आना सागर को बदल के रख दिया। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा आपको? आपने अपनी औलादों के हाथ में 50,000 के मोबाइल दिए, एक मर्तबा नहीं पूछा आपने कि बेटे इस डब्बे का इस्तेमाल क्या है। रोज आग के बिस्तरे पर बलियाबी जैसे ना जाने कितने करवट बदल रहे हैं। मेरी बेटियां गैरों के आंगन की जीनत बन गई, हम नारा लगाते रह गए, हम नारा लगाते रह गए, हम लंगर करते रह गए। मेरी पीठ से दीवार खसक गई और हमको वहम है कि हम बड़े मजबूत, हमको वहम है कि हम बड़े मजबूत। सुनो,
मैं शहजादे शमसुल मशाइख से अपनी एक आप बीती शेयर कर दूं। हजरत बलियाबी के आंसू थमते नहीं। लोग कहते हैं तेरी सेहत क्यों नहीं बनती। 3 दिन रह ले मेरे साथ, सिर्फ 3 दिन। अगर वजन 5 किलो कम ना हो गया तो कहना। खुद को जीना बहुत आसान है, मैदान में उतर के जी के दिखा दो। खुद को जीने के लिए कीड़े भी जी लेता यार, लेकिन अपनी नस्लों के हिफाजत के लिए, जीने के लिए जिगर पैदा करना पड़ेगा। जब मैं तहरीक बेदारी के सिलसिले में हजरत या आपके महसी मुजफ्फरपुर से आगे जब कई नशिस्तें हो गई, मैं थक गया। मौलाना फाक साहब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। तब मैंने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया। मैंने कहा बेटे देख, मेरी हिम्मत अब टूट रही है, तुम लोग मेरा सपोर्ट करो। हजरत पैर से जमीन खसक गई। ये बच्चों की तफसील जानने के बाद लड़कों ने कहा हजरत हम लोग लिस्टिंग करते हैं 5 प्रखंड के हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों को। उसी में एक लड़का बोला सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, बेटियों को भी अपने बुलाइए। मैंने कहा बच्चे और बच्चियां दोनों को बुलाओ। इसी तरह से 1 to 1 गुफ्तगू हो रही थी। जब मैंने अपने एजेंडे को बता दिया और बताने के बाद मैंने कहा मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूं। आज आप लोग मुझको सहारा दो, मैं क्या करूं। गौर से सुनना मेरे अजीज, नारे वाली तकरीरें बहुत हो चुकी, चूमने वाली तकरीरें बहुत हो चुकी, फजीलत पे रातें हमने बहुत बिता ली। अब नस्लों की जरूरत पे गुफ्तगू का वक्त आ गया है। जब नस्लें बची रहेगी तब गरीब नवाज की चादर जाएगी। जब नस्लें सलामत रहेगी तब बज़्म मीलाद सजेगी। जब नस्लें बाकी रहेगी तब मस्जिदों के मीनारे की हिफाजत होगी। नस्लें न रहेंगी तो हम रह के कहां क्या कर लेंगे। हजरत शेख तरीकत जिस वक्त मैंने बच्चों से पूछा बताओ हर सहूलत बाप दे रहा फिर भी मेरी बेटियां गैरों के साथ कैसे चली जा रही हैं। सुनना, गैरतदार मावों के दूध पिए हो तो सुनो। हजरत जानते हैं बच्चों ने जवाब दिया कि एक टीम है, एक टीम है, और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उस बच्ची पर कोई अटैक करता है और उस बच्ची के साथ कोई बदतमीजी करता है। उसी में कोई गैर मुस्लिम का बच्चा उसके बचाव में आता है और उस टीम में लड़कियां भी। वही लड़कियां अब उस बच्ची से कहती हैं तेरे लिए वो फलाने पर मुकदमा हो गया और तेरी वजह से अब उसकी लाइफ क्रॉस हो जाएगी, तेरे लिए वो जान पे खेल गया, तेरे लिए उसने अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके बाद एक पार्टी बनती है, बर्थडे पार्टी। उस पार्टी में मेरी कौम की बेटी को बच्चियां बुलाती हैं और वहीं से मेरी बच्चियों पर डोरे डाले जाते। मैं अर्ज करूंगा कब्बारों कमसार वालों, बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत बचा लो। अगर ये बचा लिए तो 100 सालों तक तेरी औलादें सर उठाकर जिंदा रहेगी। और अगर ये हाथ से निकल गया तो याद रखना, याद रखना, कल किसी ने ये कहा था, कुत्ते से कहा था भाग भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा।
कुछ दिनों तक लोग ये कहते रहे, भाग वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब भारत में कुत्ते बोल रहे हैं, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। इसकी एक बुनियाद, वो बुनियाद ये, हमने भीड़ जमा की, एजेंडा नहीं था। हमने मजमा जमा किया। मेरे पास कोई करारदाद और रेजुलेशन नहीं थे। भीड़ थी, आहत का जज्बा नहीं था। भीड़ थी, कोई कैलेंडर नहीं था। पैसा था लेकिन खर्च करने का की जगह नहीं मालूम थी। कोठी और मकान तो बना दिया, हवेली में ग्रेनाइट और टाइल्स तो लगा दिया, लेकिन खूबसूरत हवेली के लायक खूबसूरत औलादों की तरबियत न दे सके। मेरे अजीज बलियावी, आपसे सिर्फ दो चंद बातें अर्ज करता है, इतनी तमहीद के बाद सुनो। वो पत्थर, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल के लोहे से डर जाए, वो कभी फसल नहीं दे सकता। मेरे अजीज, मरे हुए इंसानों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कभी कांधे का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर लाश नहीं बने हो तब इंतजार मत करो और खुद को सर जोड़कर बैठ जाओ। मिर्चा हो, कुर्रा हो, रक्सान शरीफ हो, उसिया हो, बारे हो, गामर हो, बदौरा हो, जमानिया हो, कोई गांव हो, 12 गांव वालों एक मर्तबा सर जोड़ के बैठ जाओ और सर जोड़कर सिर्फ एक फैसला कर लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। छठे साल तुझे हुकूमतों से कटोरे लेकर खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। छठे साल तेरी औलादे सत्ता और सरकारों को अपने दरवाजे से ज़कात और फितरे की रकम बांटने लगेंगे। सिर्फ 5 साल के लिए सर जोड़कर बैठ जाओ। और पहला एजेंडा, निकाह सस्ता करो। निकाह, अब नहीं बोलोगे, जोर से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि महंगा? हजरत आपके रक्सान शरीफ का एक नौजवान है, नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं क्या है। सोशल मीडिया के जरिए मैं देख रहा हूं कि 15 लड़के, 20 लड़के, 25 लड़के, 10 लड़के मस्जिदों में, गांव में किसी को कुछ बोल नहीं रहे, तख्ती लेकर खड़े हो रहे हैं और तख्ती पर यही लिख रहा, निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो, निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो। ये तख्ती नहीं है, इसे कागज का टुकड़ा मत समझना। मैं इस एक लाइन की तहरीर का असर दिखाता हूं। हजरत, मैं तारीख पढ़ रहा था और आपके जहन में होगा, जिन दिनों मैं रिफाकत का एडिटर था, हजरत के उर्स में मैं वो स्पेशल मुजल्ला लेकर आया था और उसमें उनका मजमून था जो आला हजरत की गोद में खेले थे। लिसानुल मुल्क जिसको लक़ब मिला था, जिस मुफक्किर के कलम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया था, वो अल्लामा वाकिफ अरवली थे। 3 रुपया पर सफहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, वो चाहे जो लिख के दे। तो अचानक मुझको मेरे जहन में बात आई, मैंने उनसे पूछ दिया कि
मजूफ सिफत थे वो। मैंने उनसे पूछ दिया कि हजरत ये रातों रात तख्ता पलट का मामला क्या है। सुने उलमाए ज़वील एहतराम बड़ी संजीदगी से, रातों रात तख्ता पलट की तारीख क्या है। तो हजरत ने फरमाया कि देख वो किताब अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में एक एडिशन दिल्ली से छपा है, शायद खुदा बख्श लाइब्रेरी में हो, उसे निकाल ले। गौर से सुनना मेरे अजीज, गौर से सुनना। जैसे ही हजरत में वो किताब हिंदी में पाया तो मैं लेकर चला गया, और जो जुनून सवार हुआ तो मैं 350 सफ़े की किताब 2 दिन के अंदर में पढ़ गया। 2 दिन के अंदर मैं 350 सफ़े की किताब पढ़ा। रातों रात तख्ता कैसे पलट गया, गौर से सुनना। काले थे, काले थे, गोरों की हुकूमत थी, काले शहरी थे, बेटियों की आबरू की कोई कीमत न थी, मॉब लिंचिंग आम था, किसी चौक चौराहे पर जूते से पीट देना जुर्म नहीं, लाइसेंस था कि वो गोरा है, मकानों को मिस्मार कर देना कोई अपराध नहीं, इसलिए कि सत्ता में बैठा वो था। लेकिन उन्हीं कालों के बीच में एक काला था जो अपनी औलादों की बेबसी पर चीखता था, यह जुल्म है, यह कानून के खिलाफ है, यह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, यह इंसानियत को पामाल कर रहा, यह नहीं होना चाहिए। सारे काले मिलकर के मुस्कुराते थे उस पर और उसकी दीवानगी को पागलपन का नाम दे दिए। तारीख पलट गई। जब वो थक गया हजरत, जब वो थक गया और जब वो मायूस हो गया तो चुपचाप एक जंगल की तरफ चला गया। लेकिन जब उसको खबर मिलती थी कि किसी काले की बेटी की आबरू लूट ली गई है तो वो आता था मिठाई का डब्बा लेकर और एक ढोल लेकर, मिठाई बांटता था उसके दरवाजे जिसकी बेटी की आबरू लूटी गई हो। काले उसको पकड़ लिए और बोलते थे तुम मिठाई बांट रहा, तू जश्न मना रहा, मेरी बेटी की आबरू लुट गई, तू जश्न मना रहा। तो उस काले ने जवाब दिया, यही बात मैं तुझको समझा रहा हूं 10 साल से, तुम लोगों ने मुझको पागल बनाया, मैं मजबूर हो करके आबादी से बाहर भाग गया। मैं मिठाई इसलिए बांट रहा हूं कि तेरे अंदर का जमीर जाग गया है, मैं इसलिए बांट रहा हूं कि कम से कम एक बाप ही सही अपनी बेटी की आबरू, लुटी हुई आबरू के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत तो जुटा लिया। ये सोचकर मिठाई बांट रहा हूं। तब सभी कालों ने सर जोड़ करके कहा, अब बता कब तक आबरू लूटेगी, कब तक बेटियां ज़बा होंगी, कब तक हमारे बेटे रुस्वा किए जाएंगे, बता। तब उस काले ने कहा, एक पोस्टर लिखो, एक पोस्टर लिखो, एक पोस्टर। उस पोस्टर में सिर्फ एक लाइन, वो लाइन क्या थी हजरत, ताज्जुब होता है। वो लाइन ये थी, क्या हम कुछ कर सकते हैं। समझ में बात आई, समझ में बात आई क्या? बोलो 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 बोलो। मैं आप ही से पूछूं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप कुछ कर सकते हैं? इसी पर कायम रहिएगा। जैसे ही पोस्टर छापा, नहीं बोला प्रेस में नहीं जाएगा, हाथ से लिखो और जितने काले हैं सबके दरवाजे पे पोस्टर लगा दो। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सुबह को जो भी काला अपना दरवाजा खोल रहा देख रहा, लिखा हुआ, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो अंदर का जमीर बोल पड़ा, यार हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
15 दिन के बाद बोला दूसरा पोस्टर लिखो, अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में जमा हो जाओ। गोरों का मुल्क चारों तरफ काले 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 पट गया। अब तलाशा जा रहा है कि जिसने बुलाया वो है कहां। अब वो एक टीले पर चढ़कर देख रहा था कि काले कितने आए हैं। जब देखा कि चारों तरफ सिर्फ काले काले दिख रहे हैं, तब करीब आया। लोगों ने कहा बोल अब क्या करना है। कहा स्टेज किधर है। काबू। कहा सब लोग नीचे रहो, मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद कोई तकरीर नहीं, वही जुमला दोहराया, क्या आप कुछ कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो बोलो ना, जोर से बोल दो, क्या आप कुछ कर सकते हैं। हाथ उठा के बताओ, क्या आप कुछ कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज वाले कुछ भी नहीं कर सकते। अरे उठा कर रख, डरता क्यों है। उठा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के। अब मेरे साथ एक बात, एक उसी सवाल का जवाब देना, क्या आप कुछ कर सकते हैं। जोर से बोलो, क्या कुछ कर सकते हैं। क्या कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक काम करो, निकाह को सस्ता कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। 5 साल के बाद पूरे भारत में कोई और नजर नहीं आएगा। हर दफ्तर में, हर ऑफिस में अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज अल्लामा बलियावी साहब कुल्ला। मैं पूछता हूं ईमान वालों, बताओ, वाह वाह। जब मस्जिद के दरवाजे पर मेरी कौम का कोई गरीब बेटी का बाप गमछा बिछाकर भीख मांगता है और मस्जिद के मेंबर से मेरा आलिम ऐलान करता है कि फला की एक मुसलमान अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मदद मांगने आया है। जब कुफ्र की हवेलियों में बैठने वाले इस्लाम के दुश्मनों को मालूम हो गया क्या मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई हैं, चंदे के बल पर इनकी बेटियां रुखसत हो रही हैं, तब गैरों का कलेजा चौड़ा हुआ रे। तब उनकी हिम्मतें बढ़ी, दावत और बारात में जाते